बता रही हूं और आगरा की जनता बताएगी कि इस बार 283 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है। मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले इन्हीं से पूछूंगी कि 283 सीटों पर वोटिंग हो गई है, यानी 272 का जो हम मैजिक फिगर कहते हैं सरकार बनाने के लिए, उससे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई है। किसकी सरकार बन रही है? मैं एक बार जरा जल्दी से पूछ लेती हूँ। सर बताइए, जरा जल्दी से बताइए कि इस बार किसका परचम लहराएगा? भाजपा का परचम लहराएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा देश के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है, जो कहती है उसके लिए काम करती है। अच्छा, तो जो कहती है उसके लिए काम करती है, ऐसा ही है मूड क्या है? जी, हमारा देश भारत सभी को समान रूप से लेकर चलने वाला देश है, ठीक है। हमारे देश की वजह से देखिए, आप यूक्रेन युद्ध देखिए कि हमारे झंडे को, तिरंगे को लेकर, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम भी बचे केवल तिरंगे को लेकर। जो राष्ट्र हित की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, वोट इसी के लिए। इसमें कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 400 पार कर रही है और ये मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करके ही रहेंगे। ये जो वोट है, ये मोदी जी का वोट है या फिर कैंडिडेट का वोट है, जरा बताइए। यहाँ पर उम्मीदवार का वोट है या नरेंद्र मोदी का? ये तो मोदी जी और योगी जी का वोट है। उम्मीदवार का वोट तो जितना है उतना ठीक ही है। अच्छा, मोदी योगी के नाम पर है। आप बताइए, मोदी योगी की बात कर रहे हैं क्या यहीं पर? और कोई पार्टी नहीं है? इनके पास दो ही चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और तो चेहरे थे, बाकी सब बैठे हैं जो बुजुर्ग स्टार प्रचारक थे पहले के, अब उनका तो नाम कोई लेता ही नहीं है। क्योंकि इन्हीं की दो यहाँ पे ये वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पे है, कश्मीर के नाम पे वोट है, बेरोजगारी की बात है वो करता नहीं इनमें से, कोई गरीबों की बात सुनता नहीं है। 5 किलो अनाज का तो एस्टिमेट है इनके पास। आप कह रहे हैं कि 283 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने? सरकार किसी की बने, सरकार से कोई मत नहीं है। निष्पक्ष चुनाव हो, जिस 4 तारीख को जिसके बहुमत अच्छा होगा वो सरकार बनाएगा। उसमें कोई नहीं सपा की बने, बसपा की बने, इंडिया की बने या गठबंधन, किसी भी गठबंधन की बने। बसपा की कैसे बन जाएगी? बसपा के तो इतने उम्मीदवार। मैं कह रहा हूँ किसी की भी बने, चाहे सपा की भी ना बने। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन की बने, चाहे तो इसकी कांग्रेस वालों की बने, चाहे इनकी बने, क्या नाम है इनका, कांग्रेस बीजेपी वालों की बने। मुझे आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने अपनी रैली में कही कि मोदी को 400 पार क्यों चाहिए, वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो अस्तित्व में आया उसे ना हटा सके इसलिए 400 पार। उन्होंने कहा 370 ना हटा दे इसके लिए 400 पार। आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है जो वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आता है तो वो ये सब करेगा? ऐसा संविधान में होगा ही नहीं। ये तो केवल जनता को बहलाने वाली बातें कर रहे हैं। कल आपने प्रमोद कृष्णन का बयान सुना था, इसलिए मोदी जी ने कहा है कि 400 पार चाहिए, क्योंकि ये संविधान को ये पलटना दें। राम मंदिर के मुद्दे को कल राधिका खेड़ा भी कांग्रेस की अध्यक्ष वो थी, उन्होंने भी यही वाली बात कही थी कि ये इन्होंने एक गुप्त मीटिंग रखी और वहाँ पर जाकर उन्होंने राम मंदिर के निर्णय को। आपको भरोसा है कि ये ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, पहले भी हुआ है। एक केस में हुआ नहीं था जब राजीव गांधी ने पूरी मीटिंग करके, गुप्त मीटिंग करके। और देखिए, शाहबानो केस की बात कर रहे हैं, वो भूल गए किस केस की, लेकिन वो कह रहे हैं आपको याद है राजीव गांधी ने भी ऐसा किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते। राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सारिका पासवान जी, प्रवक्ता आरजेडी। मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आपके साथ कर लेती हूँ। यहाँ आज एक बहुत, मैं भले ही आगरा में हूँ लेकिन एक हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की है, और उस मैनपुरी की सीट के लिए नेताजी की वो सीट हमेशा से रही। इस बार जब हम वहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो सब ने कहा कि डिम्पल भाभी इस बार लड़ रही हैं, लेकिन क्या मैनपुरी की सीट एक ट्रेंड जरूर दिखाएगी? क्योंकि बहुत से लोग जो भाजपा समर्थक हैं वो कहते हैं इस बार डिम्पल यादव वहां से हारेंगी। भाटी जी। मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी और भारत का रिकॉर्ड होगा, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सांसद डिम्पल यादव होंगी। इसके बावजूद कि आज तीसरे चरण में यूपी की जिन 10 सीटों पर मतदान है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार की पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुली गुंडागर्दी की है, सरेआम नंगे होकर, बिना किसी शर्म के। पुलिस ने जगह जगह मतदाताओं पर लाठियां चलाई हैं, पुलिस ने मोहल्लों में घुस घुस के मतदाता पीटे हैं, महिलाएं पीटी हैं। पोलिंग बूथों पर जिनका ये आभास था कि यहाँ समाजवादी पार्टी की वोट ज़्यादा पड़ रही हैं, बीजेपी ने लाठी बजा बजा के वोटरों को भगा दिया है मतदान स्थलों से। बीएलओ तक की पर्चियाँ छीन ली, बीएलओ को भगा दिया, बीएलओ को उठा कर थाने ले गए। खुला नंगा नाच हुआ है आज उत्तर प्रदेश में। अगर कहीं इस देश में चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नाम की कोई चीज़ है, तो उसको संज्ञान लेना चाहिए।
इस तरह की गुंडागर्दी कभी चुनाव में नहीं देखेगी। इस तरह जिस तरह पुलिस आज बहुत ही बेशर्मी के साथ सड़कों पर आई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह पुलिस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सिपाहियों ने, सब इंस्पेक्टरों ने काम किया है, वो इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। पहले तो अभी जो आपने शुरुआत की सुचरिता जी, नहीं, भाटी एक जी, आप सज्जन बोल गंभीर रहे आरोप थे लगा रहे हैं। कि मोदी आप जी देश गंभीर के आरोप विकास लगा के लिए रहे हैं। काम करते हैं। देश के हाँ। गंभीर नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई है, सैकड़ों वीडियो तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप ट्विटर खोलिए, सैकड़ों वीडियो हैं। कई समाचार चैनलों ने दिखाया है, कई समाचार चैनलों पे वीडियो हैं कि पुलिस ने लाठियां बजाई हैं, वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस की जिम्मेदारी होती है बूथ पे शांति बनाने की। पुलिस ने मोहल्लों में नहीं, घुस-घुस भाटी जी, के आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजकुमार पुलिस भाटी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और वो कह रहे हैं मैनपुरी में तो वोटिंग नहीं होने दी, लोगों को रोका गया वोट देने से। गंभीर आरोप है, इसलिए मैं जनता से भी उस पर बात करना चाहती हूँ। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला मैंने मैनपुरी नहीं कहा, मैंने हाई कहा 10 प्रोफाइल की 10 सीट से उन पर सीटों सबकी नजरें रहती है, भले ही कोई आगरा में बैठा हो, दिल्ली में बैठा हो। अच्छा, पूरी 10 सीटों पर प्रेम शुक्ला जी, बहुत सीरियस आरोप है। वो कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी 10 सीटों के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है पुलिस। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जिस तरह से आदरणीय राजकुमार भाटी जी का आज भाषा का संयम टूटा है, वह समाजवादी पार्टी की हार की हताशा से उपजी कुंठा का परिणाम है। इसलिए वो निराधार अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और अगर किसी के उनके पास इस तरह के सबूत हो तो इस देश में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग को यदि वो प्रमाण सबमिट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जानते हैं कि ये बूथ कैप्चर करने अगर कोई जाएगा, कानून एवं प्रशासन की स्थिति बिगाड़ने के लिए गुंडागर्दी करने कोई जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर करना पुलिस प्रशासन का निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के निर्देश पर दायित्व है। तो अगर दायित्व का निर्वाह कोई करे, और आप जानते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कुख्यात रही है, तो अगर वो किसी भी निर्वाचन के बूथ पर अपनी गुंडागर्दी करने जाएंगे, दबंगई दिखाकर मतदाताओं को प्रभावित करने या मतदाताओं को डिस्टर्ब करने जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। अगर प्रशासनिक कार्रवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का प्रमाण समाजवादी पार्टी के पास है तो उसको निर्वाचन आयोग को जाना चाहिए। लेकिन जो हार की हताशा से ग्रस्त लोग हैं वो स्वाभाविक तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। मैं एक बार भाटी जी जल्दी से काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं उसके बाद सारिका जी के पास जाऊं, दुष्यंत जी के पास जाऊं। भाटी जी जल्दी से बोलिए, क्योंकि यहाँ पर जनता भी बोलना चाह रही है। मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले आप बोलिए प्लीज। 70 साल वो कह रहे हैं शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई आप लोगों ने? 70 साल 75 साल के बुजुर्ग का 70 साल 75 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने लाठी मार के सिर तोड़ दिया, महिलाओं के हाथ तोड़ दिए, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, महिलाओं पर लाठियां चलाई हैं। ये बूथ कैप्चर कर रहे थे। सत्ता का अहंकार सिर पे इतना भी नहीं चढ़ के बोलना चाहिए कि हम अगर ऐतराज भी कर रहे हैं, हम अगर सच्चाई बता रहे हैं, हम संयम, हमने कोई अपशब्द तो मैंने प्रयोग किया नहीं, लेकिन हमारा संयम इसलिए टूट रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जो हम लगातार कह रहे थे बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर देगी, इसी तरह तो लोकतंत्र खत्म होता है। जब आप वोटर को वोट नहीं डालने दोगे, बीएलओ को उठा लेंगे। बीएलओ तो सरकारी कर्मचारी होता है। एसएचओ बीएलओ को उठा लेंगे, उसकी पर्चियां छीन के फेंक दी क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा पड़ रहे थे। जब इस तरह की गुंडागर्दी होगी तो क्या हम ऐतराज भी नहीं करेंगे? अपनी शिकायत भी नहीं करेंगे? हम शिकायत भी करेंगे तो उसे आप बताएंगे, बदतमीजी बताएंगे, धैर्य खोना बताएंगे। हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज जो यूपी में हुआ है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह का नंगा नाच कभी नहीं हुआ इतिहास में।